नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त संबंध का पार्ट 2। दोस्तों, जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको देख लें, क्योंकि जब वो देख लोगे तो उसमें 2 टाइप हमने कवर किया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 2, उसमें टाइप 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहली क्लास में हम लोग पार्ट 1 और टाइप 1 और टाइप 2 कवर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पार्ट 3, पार्ट 2, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग टाइप 3। फर्स्ट वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप 1 और टाइप 2, इसमें पढ़ेंगे टाइप 3। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है टाइप 3 का, जिसमें लिखा है यदि C प्रतिशत D का अर्थ है C D की पत्नी है, पत्नी है। फिर कहा है C फिर सिंबल दिया है, फिर लिखा है का अर्थ है C D का पिता है, C D का पिता है। फिर लिखा है C, फिर दूसरा सिंबल बना है, फिर लिखा है का अर्थ है C D की बेटी है। फिर लिखा है तो, क्वेश्चन लिखा है तो यदि W की केवल एक बेटी है, यदि W की एक बेटी है तो X, फिर सिंबल दिया है Y, फिर प्रतिशत का सिंबल है, फिर लिखा है W, फिर एंड का सिंबल दिया है W का क्या अर्थ होगा। फिर ऑप्शन दिया है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन दिया है X Z का पुत्र है। फिर दिया है बी ऑप्शन दिया है Z X की माँ की बहन है। फिर ऑप्शन 3 दिया है 6 X Z की बहन है। डी नंबर ऑप्शन है Z X की बहन है। इस तरह ऑप्शन है। ये है पार्ट 3। इसमें जो ये पार्ट 3 है उसमें सिंबल में बात की जाती है, यानी जो क्वेश्चन होगा उसमें कुछ सिंबल दे दिए जाएंगे, उसके बाद उसका अर्थ बता दिया जाएगा कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है। ठीक, इस प्रकार से सिंबल दिया रहता है, उसका रिलेशन दे दिया जाता है कि उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद ऑप्शन से करना होता है, यानी ऑप्शन चेक करना होता है इस क्वेश्चन के अनुसार क्या सही है। देखो दोस्तों, ये वाला जो टाइप बनाने से पहले हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो ये दिया रहता है सिंबल, हम लोग सिंबल में देखेंगे 2 रिश्ते दिए हैं, यानी C भी दिया है और D भी दिया है। किसी एक का जेंडर एक लाइन में क्लियर होता है, यानी एक लाइन में हम लोगों को सिर्फ एक ही जेंडर क्लियर होता है, यानी एक सदस्य का जेंडर क्लियर होता है, दूसरे का जेंडर क्लियर नहीं होता है। हो सकता है इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक सीधा क्वेश्चन बनता है, एक उल्टा बनता है। अब देखो उल्टा और सीधा कैसे होता है। देखो इसमें कहा है C, फिर प्रतिशत दिया है, कहा C प्रतिशत का अर्थ है C D की पत्नी है, यानी पत्नी कौन है? C। कौन पत्नी है? C, यानी पहला वाला जो दिया है व्यक्ति वो पत्नी है किसकी? बाद वाले की, यानी D की। यही तो बात कहा है।
यानी पहले वाले को बताया है कि वो पत्नी है किसकी, बाद वाले की, डी की। समझ में आई बात की? अब यहाँ पति पत्नी की बात होगा तब तो क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि एक का क्लियर कर देगा, एक को पति बना देगा तो दूसरा जाहिर सी बात है कि पत्नी हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर एक का अगर पति बना दे तो दूसरा तो हम जान ही जाएंगे कि वो पत्नी है। ठीक, इसमें क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर कहीं भाई और बहन की बात आए कि ए बी का भाई है, तो ए तो भाई है बी का, लेकिन बी के बारे में ये कंफर्म नहीं होता है कि वो बी ए का भाई है कि बहन है। यानी इस कंडीशन में नहीं पता होता है, यानी आगे वाले का बताता है कि ए भाई है किसका, बी का, बाद वाले का, लेकिन बाद वाले का नहीं पता चलता। यानी आगे वाला जो क्लियर होता है तो उसको बोलते हैं सीधा क्वेश्चन है। ठीक, और जो पीछा वाला मतलब दोबारा जो उल्टा होता है उसको भी देखते हैं। देखो लिखा है सी डी का अर्थ है सी डी का पिता है, यानी कौन पिता है, सी पिता है किसका, डी का। यानी पहले वाले का रिश्ता दिया है वहाँ पे, यही तो, यानी सी पत्नी है किसकी, डी की। फिर कहा है सी डी के बीच में लगा है चिन्ह, यानी एंड वाला चिन्ह लगा है, सी एंड डी चिन्ह लगा है। इसका मतलब होता है कि सी चिन्ह लगा है, यहाँ लिखा है सी डी का पिता है, यानी कौन पिता है, सी पिता है किसका, डी का, यानी सी पिता है। इसमें कहा है सी और डॉलर का चिन्ह लगा है, फिर लिखा है डी, फिर लिखा है कि सी डी की बेटी है, यानी सी किसकी बेटी है, डी की। यानी ये तो बेटी है लेकिन किसकी, बाद वाले की, बाद में कौन है, डी है। ठीक, इसी प्रकार होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा क्वेश्चन बनाता है, जानते हो कैसे बनाता है? कहता है सी डी का अर्थ है सी डी की पत्नी है, इस तरह नहीं बता, सी डी की पत्नी नहीं है, कहता है सी यहां बताता है सी का पति कौन, डी है, सी का पति डी है। फिर लिखेगा सी का पिता डी है, पिता कौन है, डी, इस तरह बताएगा। यानी सी बेटी है डी की। ठीक, इस तरह बनाता है, यानी उसमें उल्टा बात हो जाती है। लेकिन उल्टा सीधे से तो मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि सिंबल का अर्थ क्या होता है। बात समझ में आई नहीं? इस तरीके से हमको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा और हमको ऑप्शन चेक करने को बताएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। इतनी बात कहने के बाद कहा है यदि डब्लू की केवल एक ही बेटी है। ठीक, अगर फिगर बनाएंगे, इसको देख के हम लोग फिगर बनाएंगे इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे। ठीक, क्योंकि सिंबल दिया है, सिंबल का अर्थ यहाँ पे दिया है, उस सिंबल के अर्थ से हम लोग इसको डायग्राम बनाएंगे, यार जिस तरह से हम लोग को पिछले पार्ट में करते आए हैं, यानी पार्ट 1 और टाइप 1 और टाइप 2 पढ़े हैं। ठीक, उसी प्रकार अब देखो इस तरह के जब सिंबल वाला प्रश्न आएगा तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सिंबल का अर्थ लेंगे। जैसे यहाँ लिखा है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब है पत्नी, यहाँ पे दिया है पत्नी, यानी पत्नी दिया है। ठीक है, फिर कहा है दिया एंड का मतलब क्या दिया है, एंड का मतलब दिया है पिता। फिर तीसरी लाइन में कहा है डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या दिया है, डॉलर का अर्थ दिया है बेटी। ठीक, लेकिन इसमें दो दिए सी डी, यानी इसमें है कौन, ये पत्नी का सिंबल तो है, लेकिन पत्नी कौन है, पहले वाली, यानी सी पत्नी है डी की। यहाँ भी सी पिता है डी का, यहाँ भी सी बेटी है किसकी, डी की। इस तरह समझ में आएगा, इस तरह हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद में ये चिन्ह सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, चिन्ह का मतलब लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग ये इसका फिगर बना लेंगे बस। यहाँ चिन्ह लगा है डॉलर का मतलब क्या होता है, बेटी, यानी कौन, एक्स बेटी है किसकी, वाई की। इस तरह हम फिगर बना लेंगे, यही तो लिखा है। डॉलर का मतलब है बेटी, तो हम बेटी बना लिए। एक्स बेटी है किसकी, बाद वाले की, बाद में कौन है, वाई की बेटी है तो हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर लिखा है परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब क्या है, पत्नी, वाई पत्नी है डब्लू की, वाई पत्नी है डब्लू की। ठीक, थोड़ा इसको नीचे बनाते हैं, समझ में आई बात कि नहीं है? इस तरह हम लोग सिंबल लिख लेंगे, सिंबल के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है एक्स, यहाँ लिखा है एक्स, यहाँ लिखा है डॉलर, यहाँ लिखा है डॉलर। डॉलर का मतलब होता है बेटी, कौन, पहला वाला बेटी है बाद वाले की, यानी एक्स बेटी है किसकी, वाई की, बेटी है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर लिखा है वाई और दो चिन्हों को देखना है, दो मतलब शब्दों को लिखना है, दो नाम जिसके बीच में सिंबल लगा होगा। यहाँ लगा है प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पत्नी,
कौन पत्नी है दोनों में से? पहली वाली पत्नी है किसकी? डब्लू की, यानी वाई पत्नी है किसकी? डब्लू की। तो डब्लू क्या हो जाएगा? पति, वाई कौन हो जाएगा? पत्नी हो जाएगी। फिर लिखा है, फिर दो चिन्हों को देखें, मतलब दो सब नाम को देखेंगे, नाम के बीच में कौन सा सिंबल लगा है? ये लगा है एंड वाला। एंड का मतलब होता है पिता। कौन पिता है इनमें से? दोनों में से पिता कौन है? डब्लू। डब्लू पिता है किसका? जेड का। डब्लू पिता है जेड का। ठीक, लिख लिए। फिर लिखा है, यह दूसरी लिखा है, यदि डब्लू की केवल एक ही बेटी है। अभी इसके बारे में तो जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक, यहाँ पे कहा है पिता, पिता तो है ये, लेकिन ये बेटी है कि बेटा, ये बात कंफर्म नहीं कहा है। बात समझ में आई कि नहीं? ये भी इसके बारे में कंफर्म नहीं है, तो इसको हम नहीं कह सकते कि वो बेटा है कि बेटी है। फिर अगली लाइन में लिखा है कि यदि डब्लू की केवल एक ही बेटी है। डब्लू यानी यही जो पति पत्नी होंगे, ये पति पत्नी। डब्लू की एक ही बेटी है तो एक्स पहले से बेटी हो गई, इसका मतलब ये क्यों है? ये बेटी तो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये बेटा है। ठीक है। अब क्वेश्चन कहा है कि इतने का क्या अर्थ है? इसमें देखिए, पहले ऑप्शन से चेक करना है कौन सा सही है। लिखा है एक्स जेड का पुत्र है। एक्स जेड का पुत्र है। जो ये बराबर में है, ये जो बराबर में आते हैं, जो हम मतलब हमारी जनरेशन में आते हैं, सेम जनरेशन में आते हैं बराबर में, वो सेम जनरेशन के होते हैं, वो कभी पिता पुत्र या बेटा और वो नहीं बन सकते। समझ में? यानी ये दोनों भाई बन सकते हैं, या तो भाई बहन बन सकते हैं, तो दोनों बहन बन सकती है, तो दोनों भाई बन सकते हैं, या तो एक भाई एक बहन बन सकती है। लेकिन पुत्र वाले कंडीशन हो, पिता पुत्र वाली बच्चों वाली कंडीशन होगी? नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन में कहा है जेड एक्स की माँ की बहन है। जेड एक्स की, जेड को बताया है एक्स की माँ की बहन है। नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कहा है जेड एक्स जेड की बहन है। एक्स जेड की बहन है, तो सही बात है, एक्स बहन ही तो है जेड की, जेड भाई है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। फिर कहा है जेड एक्स की बहन है। जेड तो भाई है, बहन कहाँ होगा? बहन तो एक्स है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमको करना है। जब भी सिंबल वाले क्वेश्चन हमको मिलेंगे, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि किस सिंबल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही लिख लेंगे। 4 लाइन लिखी होगी तो 4 सिंबल होंगे, हो सकता है 3 लाइन हो, 3 सिंबल हो सकता है 4 सिंबल हो। जितने सिंबल होंगे उसका अर्थ लिख लेंगे। फिर जो क्वेश्चन में कहा होगा उसको हम फिगर के रूप में बना देंगे। ऑप्शन चेक करवाएगा तो ऑप्शन चेक कर लेंगे। जिस तरीके से मन करेगा उस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा, हम उसका आंसर दे देंगे। जानते हो कैसे? क्योंकि इसमें जो सिंबल, ये इतनी जो थ्योरी लिखी रहेगी, इससे हम लोग को घबराना नहीं है। इसलिए अगर नहीं घबराना है, क्योंकि इसमें सिंबल, ये सब तो थ्योरी ऐसे ही लिखा रहता है। सी डी का अर्थ है सी डी की पत्नी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको पति हो जाए पत्नी। जब हमको यहाँ सिंबल लिखा है तो सिंबल का मतलब लिख लेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन होगा उसको उसी सिंबल से, जिस तरह हम करते थे उस तरह हम लोग कर लेंगे, उसके बाद में ऑप्शन से कर लेंगे। ये होता है टाइप 3। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी टाइप 1 और टाइप 2 थोड़ा टाइप 1 रहता है जो नॉर्मल रहता है, टाइप 2 रहता है जिसमें पॉइंटिंग वाले इशारा वाले क्वेश्चन होते हैं, और ये टाइप 3 है। थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, कि समझ में आ जाएगा तो आसानी से हम लोग कर लेंगे। इतना स्क्रीन छोड़ लो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। हो गया? इसी तरह क्वेश्चन हम लोग करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? फिर अगला क्वेश्चन कहा है, अगले क्वेश्चन हम इसको सिंबल को सिर्फ मिटाते हैं। ठीक, यानी इसको मिटाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन इसी में लिखेंगे। पूरा ही मिटाते हैं क्योंकि बनेगा नहीं ऐसे। समझ में आई बात? यानी इसमें हम लोग या ध्यान क्या रखना है, जो भाषा ये लिखी रहेगी हमको इससे घबराना नहीं है। हमको सिर्फ आप उसको देखना है कि सिंबल का मतलब क्या होता है। सिंबल का मतलब इस तरह हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद में हम लोग जिस तरह वो क्वेश्चन कहेगा उस तरह हम उसको बना लेंगे। जिस तरह हम लोग टाइप 1 टाइप 2 किए हैं, उसके बाद में आराम से क्वेश्चन को हल कर लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ कहा है P प्रतिशत Q का अर्थ है, Q का अर्थ है कि PQ का पिता है। फिर कहा है P, फिर सिंबल बना है, फिर लिखा है Q का अर्थ है PQ की बहन है। फिर कहा है
पी स्टार का मतलब है पी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पुत्री है। फिर कहा है, क्वेश्चन पूछा है तो पी एस की बहन का पति है। निम्नलिखित में से, ये कहा है निम्नलिखित में से तो पी एस की बहन का पति है। फिर ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, कहा है पी स्टार क्यू @ सिंबल एस। फिर बी नंबर ऑप्शन दिया है पी प्रतिशत क्यू सिंबल आर फिर स्टार। इस तरह सी नंबर दिया है पी क्यू आर एस, इसमें सिंबल दिया है स्टार का फिर प्रतिशत का। फिर डी ऑप्शन दिया है पी प्रतिशत क्यू आर और सिंबल इस तरह क्वेश्चन दिया है। यानी हमको फिर से वही काम करना है, क्वेश्चन को देखेंगे, हम लोग सिर्फ सिंबल का अर्थ लिख लेंगे, ये सिंबल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो लिखा है पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है। यानी कौन पिता है? आगे वाला पिता है। किसका? पीछे वाला का। यानी ये जो आगे वाला पी है ये पिता है क्यू का। ठीक है, यानी सीधा क्वेश्चन है। यानी प्रतिशत का मतलब क्या दिया है, यहाँ प्रतिशत का दिया है मतलब पिता। फिर यहाँ लिखा है विस्मयादिबोधक का चिन्ह दिया है। फिर कहा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहन। फिर अगली लाइन में कहा है स्टार का मतलब क्या कहा है? स्टार का मतलब कहा है पुत्री। यही तो है, यही तो क्वेश्चन कहा है। अब देखो हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद सिंबल लिख लेंगे, फिर इसका कोई काम नहीं होगा। यानी इसका कोई काम नहीं होगा, इसको क्रॉस करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। इससे सिर्फ हम देख के यही लगाएंगे कि प्रतिशत दिया है, प्रतिशत का मतलब पिता, विस्मयादिबोधक का मतलब बहन। यहाँ तुरंत निकाल के यहाँ से चिन्ह लिखेंगे, यहाँ स्टार का मतलब पुत्री। बस इस तरह काम है, बस इसको काम खत्म कर देंगे। ठीक, तुरंत ये पूरी भाषा भी नहीं पढ़ना, एक लाइन पढ़े ना। पी क्यू का मतलब होता है पी क्यू के पिता, यानी पी आगे वाला पिता है किसका? क्यू का। इसका मतलब हम समझ गए। प्रतिशत का मतलब डायरेक्ट लिखेंगे पिता, यहाँ प्रतिशत का मतलब पिता लिख लेंगे। फिर यहाँ लिखा है इस सिंबल का, यानी विस्मयादिबोधक का मतलब क्या होता है? बहन। विस्मयादिबोधक का मतलब बहन लिख लेंगे। बात समझ में आई? यहाँ प्रतिशत स्टार लिखा है, स्टार का मतलब क्या होता है कि पुत्री है। किसकी? पी पुत्री है किसकी? क्यू की। हम यहाँ स्टार का मतलब पुत्री लिख दिए। बस इतना काम है, इसको काम खत्म। क्वेश्चन को फिर से कैसे कहा है? पी एस की बहन का पति है। ठीक है, इसी तरह तो बताना है। किसको बताएं? पी एस की, पी जो है एस की, पी एस की, ठीक, बहन, एस की कोई बहन होगी। ठीक, इधर बनाओ, पी एस की कोई बहन होगी। एक मिनट, पी के बारे में बताया है, पी के बारे में। एस की कोई बहन होगी, एस की कोई बहन होगी, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसकी बहन का पति, एस की बहन का पति है कौन? पी। ठीक, पति है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यानी जो ये पी है वो एस की बहन का पति है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह हम, यानी जो ये एस और ये पी की जो वाइफ होगी, दोनों भाई बहन होंगे, या तो बहन और भाई होंगे, या तो दोनों बहनें होंगी। इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन में कहा कि ऑप्शन में से देख के बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। किसको बताया है? यहाँ बताया है पी को प्लस है, यानी पी प्लस में दिया है। हम लोग पहले ऑप्शन से चेक करेंगे। पहला ऑप्शन क्या कहा है? इस स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है पुत्री। पी पुत्री है क्यों की, पी पुत्री है क्योंकि बना लिए। फिर लिखा है, इसको देखेंगे दो चिन्हों को, यानी प्रतिशत का मतलब होता है पिता, यानी क्यू पिता है आर का।
क्यू पिता है आर का, आर का है तो आर बना दिए, बात समझ में। पिता है तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, दोनों संतानें हैं, पता नहीं कौन से मतलब पुत्र है कौन से पुत्री है, ये कंफर्म नहीं है। फिर लिखा है आर और विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा है। विस्मयादिबोधक का मतलब होता है बहन, यानी आर बहन है एस की, यानी आर बहन है किसकी, एस की। आर जो है बहन है एस की, तो हम माइनस कर देंगे। बात समझ में आई, ये बन गया है। इसमें देखो क्या ये वाला ऑप्शन इससे सही कर रहा है, यानी पी, यह देखो पी आर एस दोनों भाई बहन होंगे, यहाँ तो कहा है पति पत्नी है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह हम लोगों को ऑप्शन से करना है। फिर लिखा है पी प्रतिशत का मतलब लगा है पिता है, यानी पी पिता है किसके, क्यू के। पी पिता हैं, पिता हैं तो नीचे बनाएंगे, यानी पी पिता हैं किसके, क्यू के, बना दिए। फिर लिखा है क्यू और आर के बीच में विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा है, कहता है बहन, यानी क्यू बहन है आर की, क्यू बहन है आर की, आर की कौन है, बहन है, ठीक है, तो हम माइनस का चिन्ह लगा दिए हैं। फिर लिखा है आर के भी और आर और इसके बीच में लिखा है स्टार का मतलब पुत्री, यानी आर पुत्री है, आर पुत्री है किसकी, एस की, तो आर पुत्री है एस की, आर पुत्री है एस की, तो एस ऊपर आएंगे, पुत्री है तो माइनस कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर देखो इसमें क्या सही होता है, इसमें कहा है जो एस की जो बहन है उसी के पति पी हैं, ठीक है। एस की आर की जो बहन है, आर की जो बहन है, आर की जो बहन है उसके पति पी हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं, पी और एस दोनों पति पत्नी यहाँ हो जाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर लिखा है पी स्टार क्यू, यानी पी पुत्री है क्यू की, ठीक है, तो ये ऑप्शन दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तीसरे ऑप्शन में कहा है पी पुत्री है क्यू की, यानी पी पुत्री है किसकी, क्यू की, तो क्यू ऊपर बनाएंगे, पी पुत्री है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पुत्री है, अब ऐसे चेक हो जाए, पूरा फिगर नहीं बनाए, यहाँ पी पे माइनस लगा है, इसका मतलब ये महिला होगी, यहाँ पे कहा है पी पुरुष होगी, इसका मतलब ये भी तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ महिला है और वहाँ पुरुष है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी इसी प्रकार हम लोग ऑप्शन से करेंगे। इसका मतलब होता है कि हम लोग सिर्फ देख के सिंबल पता कर लेंगे कि कौन सा सिंबल होता है, बस इस सिंबल से हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, ऑप्शन से कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसी प्रकार हम लोग करेंगे। यानी सबसे पहले हमको क्या करना है, यानी जो यहाँ पे लिखा रहेगा सिंबल का मतलब, हम लोग सिंबल का मतलब अलग लिख लेंगे, उसी सिंबल से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे हमसे कोई बार बार इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी सबसे पहले हम लोग सिंबल लिख लेंगे, सिंबल लिखने के बाद हम लोग आराम से क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, यानी क्वेश्चन को हम लोग फिगर के रूम में बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो होगा उस हिसाब से ऑप्शन से देख लेंगे, ऑप्शन से जो होगा वो हम लोग सही कर लेंगे। यानी बार बार ऊपर जो थ्योरी लिखी रहेगी उसको हमको बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं। लिखा है यदि a का अर्थ है, b का अर्थ है कि a b का बेटा है, बेटा है, ठीक। फिर लिखा है a हैज़ b का अर्थ है कि ए बी का भाई है। फिर लिखा है ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, माँ है। फिर कहा है तो है स्टार एक्स @y, फिर @ कहा है, y के बाद @ है, फिर उसके बाद w है, y के बाद @ के बाद z है,
जेड के बाद स्टार है, स्टार के बाद कहा है डब्लू है, का क्या अर्थ होगा? अर्थ होगा यदि आगे एक कंडीशन दिया है, यदि जेड के 2 बेटे और 1 बेटी है, एक बेटी है। फिर ऑप्शन कहा है डब्लू एक्स की बहन है। अगला ऑप्शन कहा है डब्लू एक्स का भाई है। अगला ऑप्शन बनाया है डब्लू एक्स का पुत्र है। फिर कहा है डब्लू एक्स की पुत्री है। इस तरह क्वेश्चन को बनाया है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंबल को देखेंगे, उसका रिलेशन क्या होता है वो लिख लेंगे। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन कहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा है और ये कंडीशन है। यानी क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, फिर कंडीशन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देख लेंगे, जो भी आएगा हम लोग कर लेंगे। देखो सबसे पहले क्या कहा है, लिखा है एट द रेट का मतलब होता है बेटा, यहाँ लिख लिए। एट द रेट का मतलब क्या होता है, बेटा। बात समझ में आए कि नहीं आई? फिर लिखा है हैज, हैज का मतलब क्या होता है, हैज का मतलब लिखा है यहाँ क्या, भाई, यानी भाई लिख लिए। फिर क्या दिया है, फिर लिखा है स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब दिया है यहाँ पे, स्टार, स्टार का मतलब होता है माँ। ठीक, ये बात कहा है ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, यानी ए बेटा है बी का। बात समझ में, ए बेटा है, आगे वाले का रिश्ता दिया है, यानी आगे वाले का रिश्ता दिया है डायरेक्ट, यानी ए एट द रेट जहाँ लगा होगा उसमें पहला वाला बेटा होगा, जहाँ हैज लगा होगा वहाँ पहला वाला भाई होगा, जहाँ स्टार लगा वहाँ पहले वाली माँ होगी। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद जो यहाँ क्वेश्चन दिया है उसको फ्रेम करेंगे। देखो फिर बताएं, 2 नाम के बीच में जहाँ चिन्ह लगा होता है वहाँ पे हम लोग देखते हैं, यानी ये वाली कंडीशन, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ देखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इसी एक्स और जेड तक देखेंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लिखा है उससे हमसे कोई मतलब नहीं, वो आगे की बात है। लिखा है हैज, सॉरी एक्स एट द रेट एक्स और हैज के बीच में वाई लिखा है, यानी यहाँ पे देखना है हैज का मतलब क्या होता है, भाई, यानी एक्स भाई है किसका, एक्स भाई है वाई का। एक्स भाई है तो भाई पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसको हम भूल जाएंगे, फिर जहाँ अगला सिंबल लगा हो उन 2 को देखेंगे जिसके बीच में लगा होगा, यानी इन दोनों के बीच में लगा है इसको देखेंगे। यानी एट द रेट का मतलब होता है क्या, बेटा, यानी वाई बेटा है जेड का, यानी वाई बेटा है किसका, जेड का, तो बेटा है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आई? फिर इसको हम भूल जाएंगे। फिर अगला सिंबल जहाँ होगा, अगला सिंबल स्टार है, स्टार के बीच में है जिसके इधर उधर दोनों को देखेंगे, यानी इन्हीं को 2 को। स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है माँ, यानी जेड माँ है डब्लू की, जेड माँ है डब्लू की, तो यानी डब्लू भी तो होगी यहाँ, सॉरी डब्लू भी तो होगी संतान इसी की, जेड की माँ है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर दिया है 2 कंडीशन, एक कंडीशन दिया है, कहा यदि जेड के 2 बेटे और 1 बेटी है, यानी जेड के 2 बेटे और 1 बेटी है। 2 बेटे तो हमारे पास हो गए, इसका मतलब जाहिर सी बात है कौन होगी, बेटी होगी, क्योंकि यही तो कंडीशन दिया है। ये अगली कंडीशन इसलिए देता है क्योंकि एक का जेंडर क्लियर नहीं होता है, एक का जेंडर क्लियर नहीं होता है। कंडीशन जो देता है उस कंडीशन में हमको बताता है कि किसमें कितने बेटे, उससे हम लोग जेंडर क्लियर हो जाता है, यानी लिंग का निर्धारण हो जाता है कि वो महिला है कि पुरुष है, बस इसलिए कंडीशन दी जाती है। बात समझ में आया कि नहीं? हमारा स्ट्रक्चर यानी फिगर इस तरह बन गया। ठीक, अब ऑप्शन से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ये हमारा है पहला ऑप्शन यानी ए नंबर, ये है हमारा बी नंबर, ये हमारा सी नंबर, ये है हमारा डी नंबर। अब एक एक करके हम देखेंगे। पहला ऑप्शन उठाएंगे, देखेंगे कहा है डब्लू एक्स की बहन है। ये डब्लू को बताया है एक्स की बहन है, तो सही बात है, डब्लू बहन है किसकी, एक्स की और वाई दोनों की, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन बी नंबर का है डब्लू एक्स का भाई है, डब्लू भाई है, डब्लू तो बहन है, इसका मतलब ये भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कहा 3 नंबर, कहा डब्लू एक्स का पुत्र है,
डब्लू एक्स का पुत्र है, ये तो भाई बहन है, तो पुत्र कहाँ हो जाएंगे, ये भी गलत। कहा है डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू और एक्स के बीच में भाई बहन का रिलेशन है, इसका मतलब पुत्र पुत्री तो होगा नहीं, इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कठिन से कठिन क्वेश्चन को बना पाएंगे। समझ में आई बात? यानी इस प्रकार से हम लोग सिंबल लिख लेंगे, यानी जो भी थ्योरी लिखी रहेगी उसको हम सिर्फ उठा के यहाँ सिंबल के फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन आएगा ऑप्शन को हम लोग आराम से चेक कर लेंगे। इसी तरह से ये होता है जो टाइप नंबर 3 है, ये रक्त संबंध से कठिन क्वेश्चन बनाता है। इससे पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाली क्लास में यानी पार्ट वन में हम लोग मतलब पढ़े हैं टाइप 1 और टाइप 2, उसको जाके देख लें। उसके बाद में इसको देख के नोट्स बनाएंगे, बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आई बात नहीं? इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा है P, Q और R का भाई है, R का भाई है। फिर कहा है S R की माँ है, T P का पिता है। फिर कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, सत्य नहीं है। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है जिसमें कहा है T Q का पिता है। फिर कहा है दूसरा ऑप्शन कहा है Q T का पति है। तीसरा ऑप्शन कहा है S P की माँ है। फिर चौथा ऑप्शन कहा है T S का पति है। यानी इस प्रकार कुछ क्वेश्चन होगा। टाइप कौन सा हम पढ़ रहे हैं? टाइप पढ़ रहे हैं थर्ड नंबर। यानी जो थर्ड नंबर टाइप है उसमें सिंबल की बजाय सिंबल की जगह पर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन फ्रेम करेगा। उसके बाद ऑप्शन इस तरह नहीं बताएगा कि ए है सही, भाई है, बहन है, कि पुत्री है, कि दामाद है, कि पोती है, कि परपोती है, कुछ इस तरह नहीं पूछेगा। ऑप्शन में भी कहेगा टी क्यू का पिता है, इस तरह ऑप्शन चेक करने को बताएगा। ठीक, तो हम लोग करना कुछ नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम लोग फ्रेम के माध्यम से यानी चित्र के माध्यम से हम लोग बनाएंगे और आराम से ऑप्शन एक एक ऑप्शन करके चेक करेंगे। जो भी आएगा वो हमारे सामने रिलेशन समझ में आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? यानी हमको घबराना नहीं ऑप्शन देख के। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग यानी पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, यानी जिस तरह से हमको क्वेश्चन कुछ भी दिया रहेगा एक लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद सिंबल बनाएंगे, यानी चित्र को बनाते हुए फिर उसके बाद में पढ़ेंगे। कैसे करेंगे सुनो। जिसे लिखा है P Q और R का भाई है। P के बारे में बताया है, P के बारे में, इन दोनों का, Q और R का भाई है। हम इसको जैसे पढ़ेंगे उसके बाद फिगर बनाएंगे। P भाई है किसका किसका, R का और Q का। P के बारे में बताया है कि वो भाई है R और Q का, लेकिन R और Q में से किसी को नहीं बताया कि वो भाई है कि बहन है। बात समझ में आएगी? जिस पर हम लोगों का ये कंफर्म हो जाएगा कि महिला है तो प्लस का चिन्ह बना देंगे, और माइनस का चिन्ह बनाएंगे, और अगर पुरुष है तो प्लस का चिन्ह बनाएंगे। जब तक के नाम से मतलब जब तक कि क्लियर ना हो जाए कि वो महिला है कि पुरुष है, यानी मेल है कि फीमेल है, तब तक हम लोग माइनस प्लस कुछ नहीं करेंगे। यानी उसको ये नहीं बताएंगे कि वो लड़की है कि लड़का है। यानी हम नाम से कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे, भले ही वो लड़की का नाम लगता हो चाहे लड़के का नाम लगता हो। लड़के का नाम होगा तो भी हम लोग नहीं बता सकते कि वो लड़की है कि लड़का है। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे लिखा है सुरेश राधा का भाई है। सुरेश के बारे में बताया भाई है, लेकिन राधा के बारे में कुछ नहीं बताया है। राधा
लड़का है कि लड़की है ये कुछ नहीं क्लियर है, नाम से हम फिर बता रहे हैं क्लियर नहीं है, इसलिए नाम से हम कोई भी निर्धारण नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन में कहा है पी क्यू आर का भाई है, तो पी भाई है किसका, क्यू आर का, हम बना दिए। इसके बाद ये वाली लाइन का काम खत्म। ठीक, अगली लाइन पढ़ेंगे। लिखा है एस आर की माँ है, एस के बारे में बताया है, आर की माँ है, एस के बारे में बताया है, आर की माँ है। माँ है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगर एस आर की माँ है तो ये तीनों की माँ होगी, यानी पी की भी माँ होगी, आर की भी माँ होगी और क्यू की भी माँ होगी, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है। बात समझ में आएगी नहीं भाई? फिर कहा है अगले लाइन में कहा है टी पी का पिता है। टी किसका पिता है? पी का। टी पिता है, टी पिता है पी का, तो टी जब पिता होगा पी का तो प्लस का चिन्ह होगा। जब पी का पिता है तो ये सबका पिता होगा, यानी आर का भी और क्यू का भी पिता होगा। बात समझ में आई? यानी फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन में आगे बात कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। इसका मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से 3 ऑप्शन तो हमारे पास सत्य हैं, मतलब सही हैं, लेकिन एक गलत है। यानी जब 3 ऑप्शन हम पढ़ रहे होंगे तो इस फिगर से एकदम मैच करेगा, यानी 3 ऑप्शन एकदम सही होंगे, एक ही ऑप्शन तो गलत होगा, क्योंकि हमको कौन सा सिलेक्ट करना है, हमको गलत ही वाला सिलेक्ट करना है, गलत वाला, सही वाला नहीं सिलेक्ट करना है। अब देखो पहले ऑप्शन से शुरू करेंगे। पहला कहा है, पहले ऑप्शन में कहा है टी क्यू का पिता है। टी के बारे में बताया है, पिता है किसका? क्यू का। तो क्यू के बारे में तो सही बात कहा है, क्यू का पिता कौन होगा? टी होगा। लेकिन क्यू के बारे में कुछ नहीं पूछा, तो इससे पूछा भी नहीं, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन उठाएंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन उठाएंगे, उसमें क्या कहा है? कहा है क्यू टी का पिता है। क्यू के बारे में बताया है कि टी का पिता है, तो ये ऑप्शन कहाँ सही हो जाएगा? क्योंकि क्यू तो पुत्र या पुत्री है किसका? टी का। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत कहा है। समझ में आई बात कि नहीं? अगला ऑप्शन देखेंगे सी नंबर। कहा है एस पी की माँ है। एस के बारे में बताया है पी की माँ है, तो सही बात तो है, पी की माँ है एस, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कहा है डी नंबर में कहा है टी एस का पति है। टी के बारे में बताया है कि एस का पति है, तो सही तो बात है, ये दोनों पति पत्नी है आप सब, है बात कि नहीं? इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। हमको कौन सा सुनना था? गलत वाला। गलत कौन सा है? बी। तो ये जो सही है वो गलत हो जाएंगे और जो गलत वाला होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत ही सुनना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इस प्रकार से जो फिगर हमारे पास दिया रहेगा उसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, उसके बाद में ऑप्शन से जो भी रहेगा हम लोग कर लेंगे। यानी इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह हम लोग का तीसरा टाइप हो जाएगा। कठिन भी देगा तो भी हम लोग आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि पढ़ते हुए फिगर को बनाएंगे, फिगर से ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन कितना भी कठिन रहेगा हम लोगों को डरना नहीं है। एक लाइन पढ़ना है, एक लाइन का फिगर बनाना है। समझ में आई बात कि नहीं? क्वेश्चन चाहे यहाँ से यहाँ तक के लिखा हो, घबराना नहीं है। एक लाइन पढ़ना है, उसके बाद फिगर बनाना है। आगे कनेक्शन अगर मिलेगा तो हम बनाएंगे, नहीं मिलेगा तो उसके आगे वाला बनाएंगे। समझ में? जहाँ भी कनेक्शन मिलेगा वहाँ बनाएंगे। उस तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे और ऑप्शन से चेक करके आंसर निकालते जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? इसको नोट कर लीजिए।